तो चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 4 लोग हैं अभी अब यहाँ। ब्रेव हार्ट्स है ना, याद रखना, ब्रेव हार्ट्स, बहादुर लोग। कल का अच्छा, शुरू करने से पहले मैं कैनी चौहान हूँ और आप सबका वेलकम है। विमल रंधवाल जी, कुसुम जी, नरेंद्र ठाकुर जी, पिंका। ओके, कल का बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा। ऑन पैसिव की बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसमें हमने बेसिकली 2 टॉपिक कवर किए थे। एक तो 4 पिलर्स क्या है, फाउंडेशन क्या है ऑन पैसिव का, और उसके बाद हमने किया था बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, कैसे आपको कमीशन आनी है। उसमें कल थोड़ा सा गलत हो गया था लास्ट एग्जांपल, तो गलत मैसेज ना जाए, आपकी गलत कैलकुलेशंस ना हो। देखिए, मनी टॉक अलाउड नहीं है, मैं फिर बात कर रहा हूं, बट मजबूरी भी है कि थोड़ा सा बिजनेस तो ये कमीशन तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो आज मैं वहीं से उठा रहा हूं, उसी एग्जांपल से। आप कॉपी पेन पे अगर नोट कर रहे हैं कर सकते हैं, और वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा फिर। ठीक है, 1 2 3 टॉपिक्स आज के लिए भी हैं। तो देखिए, कल वो एग्जांपल लिया था कि 11 सेल्स की एग्जांपल लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है ऑन अभी ओ कनेक्ट। तो वो एग्जांपल गलत इसलिए हो गया था, मैंने $240 का एग्जांपल ले लिया था। एक्चुअली $240 क्या है, अभी इंट्रोडक्टरी जो लॉन्च पे क्वार्टरली पैकेज आया था उसकी कॉस्ट है। तो वो कैलकुलेशन ठीक थी, बट अभी हम जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पर मंथ की बात जो आएगी, जब भी ये स्टार्ट होता है जिस भी दिन, है ना, तो वो कैलकुलेशन नहीं रहेगी, है ना। तो अगर आपने अपना पर मंथ प्लान कर रहे हैं, कितना इनकम कमाना है, उसके लिए क्या काम करें खुद भी, कंपनी के काम के अलावा, है ना, तो आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, आपका वो गलत हो जाता है हिसाब। तो ठीक एग्जांपल ये है कि 11 सेल्स है आपके पास। फर्स्ट सेल $125 पर मंथ अभी वो कनेक्ट का रेट है। अब 125 रहेगा, चेंज होगा कम ज्यादा, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 125 $150 के बीच कहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट सेल 100% कमीशन भी $125 $150 आ जाएगी। तो कल भी कहा था फर्स्ट सेल को कभी अपने हिसाब में काउंट मत करो, क्योंकि वो तो आपके बिजनेस को हमेशा के लिए फ्री रख रहा है, ऑन रख रहा है ना, आपकी रिन्यूअल को। तो एक सेल हो गई साइड में, 11 सेल्स थी, अब बची 10 सेल्स। अब देखिए 10 सेल से आपको पर मंथ कितना है। हर व्यक्ति 10 सेल का पे करेगा 125 या $150। तो 125 का एग्जांपल ले लीजिए, $125 अगर पे किए हैं 25%, $31, 31.25 बनता है ना। करीब जो भी होगा, ₹2500 गोल में, ₹2600 बनता है वैसे गोल में, 2500 मान लीजिए। तो कल वो 5000 बोला था पर सेल, 5000 में उसका आधा है 2500, राउंड फिगर में कैलकुलेशन करना। तो अगर 10 सेल्स है तो 25,000 पर मंथ आपका फिक्स हो गया, और ये बढ़ता जाएगा, अब कम नहीं होगा। तो अगर देखिए, 2 क्वेरीज आती है अभी स्टार्टिंग में सबकी, कि 50,000 पर मंथ कैसे कमाना है, या मेरा हो जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारी जरूरतें हैं, आई वांट टू अर्न 1 लाख पर मंथ, हमें क्या करना है सर, यही क्वेश्चंस आते हैं। और जायज क्वेश्चंस है, बिल्कुल जायज क्वेश्चंस है। तो देखिए, सिर्फ वो कनेक्ट से अगर आपके पास 10 सेल्स है, सेल्स चाहे कंपनी ने दी, सेल्स चाहे आपने की, चाहे दोनों को मिला के, अगर 10 सेल्स आपके पास है तो 25,000 राउंड फिगर में 25,000 पर मंथ हो गया। तो अगर 50,000 करना है तो 20 सेल्स चाहिए आपको, है ना। और अगर 1 लाख पर मंथ करना है तो 40 सेल्स चाहिए। ये तो हो गया ओ कनेक्ट का स्टार्टिंग में। और इस रेट से अगर 150 रेट होगा, थोड़ा कमीशन बढ़ जाएगा, है ना, तो ये नंबर्स थोड़े थोड़े डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा था कल कि देखिए 4 5 6 प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं बाद में साथ साथ, है ना, विद इन वीक, ये कमर्शियल लॉन्च के बाद वो कनेक्ट के।
तो वो चीपर प्रोडक्ट्स होंगे, $5, $10, $15, $20, सबको मिला के ये मान लेते हैं कि उनकी फीस भी लगभग ये बराबर हो गई, $125 सबकी बनती है। ठीक है, तो अब आपके 6 प्रोडक्ट्स है, 6 प्रोडक्ट से इनकम आ रही है, और अगर आपके पास 11 सेल्स है, और ये अज्यूम फिर कर रहे हैं अजम्पशन कि उन 11 के 11 ने भी वो 6 सब्सक्राइब किए हैं अभी, तो आपका हिसाब क्या जाता है पर मंथ। देखिए, हर प्रोडक्ट की फर्स्ट सेल 100% तो आपके रिन्यूअल में चली गई। ओके, अब 10 सेल्स है, $125 का $31 बना था। अब बाकी 5-6 प्रोडक्ट्स का भी $125 ही फीस हो रही है, टोटल फीस। तो उसका भी 25% सबका मिला के $31 हो गया। तो मान लो $60-65 आपका हो गया, वो 5,000 प्लस हो गया 10 सेल से। अब वो कल वाला हिसाब आ गया, 10 सेल है तो 50,000 पर मंथ। एक्चुअल में ऐसी कुछ स्थिति रहने वाली है ये हमारी मार्च से, जब ये स्टार्ट हो जाता है ना, तो मार्च में कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी जब लोग सब्सक्राइब करना शुरू हो गए, जिनने नहीं भी किया वो भी करना शुरू हो गए, जिनने कर दिया अब उनके वॉलेट्स में इतना पैसा आ रहा है कि सिर्फ वो कनेक्ट लिया था, बाकी प्रोडक्ट्स भी ले पा रहे हैं। तो जब हम मार्च अप्रैल की बातें कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही हिसाब रहेगा स्टार्टिंग में। तो अब आप अपना प्लान कर सकते हैं, जब स्टार्ट हो जाएगा, सबके पास प्रूफ आ जाएंगे, इनकम आने का, बैंक ट्रांसफर्स का, वो सारे प्रूफ सामने होंगे। तो ना आपको दिक्कत किसी को बताने में, ना सुनने वाले को दिक्कत या विश्वास में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उस समय आप ये प्लान कर सकते हैं कि 10 सेल्स, 20 सेल्स, मेरे को मिनिमम क्या चाहिए कि मैं सेटिस्फाइड हूं, बाकी जो कंपनी का आएगा देख लेंगे। ठीक है, या जिसको ज्यादा चाहिए, नीड ज्यादा है, रीजन जो भी हो, तो लगे रहो पहले 1, 2, 3 महीने, जब तक ऑन पैसिव की सेल्स बहुत अच्छी मात्रा में पैसा आना शुरू ना हो, सेल्स ज्यादा ना हो ऑन पैसिव की, तब तक अपना एफर्ट करिए। जो कर सकता है, कंपल्शन कोई नहीं है, मजबूरी कोई नहीं है कि पैसा तभी आएगा अगर आप सेल्स करेंगे, है ना, ये चॉइस है। पर अगर किसी की चॉइस है तो मोस्ट वेलकम, है ना, उसको सिखाएंगे भी, गाइड भी करेंगे, और प्रैक्टिकली तो तब करेंगे जब ये आ जाएगी स्टेज। तो ये कल एग्जाम्पल था जो गलत हो गया था। ठीक है, इसको हमने आज ठीक कर दिया है। तो अब आप मीटिंग के बाद अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ओके, अब चलते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, क्योंकि हम देखिए आपकी इनकम और बिजनेस मॉडल से समझाया था, इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, जो अभी आपने देखा भी होगा, मैसेजेस जो आए हैं पिछले कुछ दिनों में, बोनसेस, बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े, बहुत बड़ा, मतलब इनकम जिससे टाइम के साथ क्रिएट होंगी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बोनस का इतना बताऊंगा कि देखिए, एक तो आपने अभी एफिलिएट एग्रीमेंट कंफर्म किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, एनडीए पहले साइन किया है, एफिलिएट एग्रीमेंट अभी अपडेट हुआ, तो उसको हमने एक्सेप्ट किया। वहां पर ये सारी कमीशंस, चीजें, डिटेल्स, वॉलेट्स, बोनस के बारे में कुछ लिखा है। तो एक कंडीशन तो बोनस की, क्यों और कैसे कितना मिलेगा, वहां पर लिखा है, आपको एफिलिएट एग्रीमेंट में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज भी हम पब्लिक नहीं कर सकते, तो उसको हम पब्लिकली बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, इंडिविजुअली प्राइवेट में बात हो सकती है, तो वहां जाके पढ़िए, आप ही की आईडीज में है। और अगर अभी समझना है कैसे उसको एक्सेस करें, कल से जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वहां पर हम ये सारी चीजें देखना शुरू कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड भी हो सकता है, पढ़ भी सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, सब कुछ है। तो एक बोनस तो वो बताया है, उसके अलावा देखिए, अभी जो ये पेंडिंग विड्रॉल्स का मैसेज भी आया है, मैसेज में ये था, पेंडिंग पेमेंट्स एंड बोनसेस। चलिए मान लेते हैं जिनने काम किया उनको कुछ ना कुछ बोनस आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, या कैसे आएगा, बराबर आएगा, किसी को कुछ नहीं पता जब तक आना जाए, है ना। और लेट्स एज्यूम, हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी है, क्या होगा नहीं, तो जीरो आईडीज भी है, जिसकी सबको चिंता रहती है कि मेरे पास तो कोई सेल नहीं है। हो सकता है जब ये सारा कुछ खुलना शुरू हो, ट्रैफिक आना शुरू हो सकता है वहां भी कुछ बोनसेस हो, कम हो, ज्यादा हो, जैसे भी हो। तो एक्सपेक्टेड है, मे बी पॉसिबिलिटी है, तो शुरू में ही हो जाए
तो वो पैसा आ जाएगा जिसे फीस देनी है ना? नए प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। और इसी के साथ एक रिमाइंडर फिर दे रहा हूँ, जो बार-बार मैसेजेस में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वर्किंग कैपिटल में हमेशा बात करता हूँ, हर बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो मैं सबको ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपकी आईडी में जब भी अपनी सेल से है, कंपनी सेल से है, इनिशियल ट्रैफिक जो मिलेगा उससे है, बाद में वो कनेक्ट से सेल से जो हिस्सा मिल रहा है उससे, जब भी आपके वॉलेट में शुरुआती इनकम आएगी, पहले मैं बोल रहा हूँ $250-300, $250 के आसपास। वो ना वैसे है तो विथड्रॉएबल जब आपके वॉलेट में है, ले सकते हैं आप पे आउट, पर मैं कह रहा हूँ कि वो पे आउट पहला 250 या $300, 250 कम से कम, वो मत लेना इनिशियली। इनिशियली आपको मिल चुका है, थोड़े दिन के लिए होल्ड करो वहीं वॉलेट में। क्यों? वो आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा। देखिए आपको क्या करना है, जिसकी रिन्यूअल आ रही है, जिसकी तो अभी रिन्यूअल 1-2 महीने आगे है, वो कनेक्ट की कोई दिक्कत नहीं, है ना? उसके लिए थोड़ा-सा हिसाब बदलेगा, इंडिविजुअल बेसिस पे बात हो सकती है, कितना विथड्रॉ करो, कितना रखो। पर जनरली स्पीकिंग कि आपका विथड्रॉल भी आ रहा है, नए प्रोडक्ट्स भी 5-6 लॉन्च हो रहे हैं, 5-6 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, तो उनकी उनको भी तो परचेज़ करना है ना, वो मेबी $100, $150 कितना लग जाए, क्या-क्या रेट्स के आ रहे हैं। तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, तो आपके वॉलेट में पड़ा वहीं से हो जाएगा ना परचेज़। तो पहला $250 मान लो राउंड में या 250-300, मैंने तो $325 रखे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, है ना? कमाई में से। तो वो वहाँ पर रखो। अब जब नेक्स्ट 250 कमाई आएगी ना आपको कि आपके वॉलेट में 500 या $600 हो गया, तो वो आपका प्रॉफिट है, आपका पैसा वापस आ गया। पैसा पहले ही वापस आ गया था आपका, लेकिन आपने वो विथड्रॉ नहीं किया था और इसका रीज़न बताऊँ क्यों ना करो, आपको नुकसान होगा। देखिए, जब आप विथड्रॉ करेंगे $20 की फीस लगती है पर विथड्रॉल। छोटा हो विथड्रॉल, बड़ा हो। आप चाहे $100 जो मिनिमम शायद $100 है विथड्रॉल। आप $100 लो चाहे $25,000 जो मैक्सिमम है वो लो। पर ट्रांज़ैक्शन 20 लगेगा डॉलर। तो करीब 1600-1700 रुपए तो आपका वो लग गया। अब आपका वॉलेट ज़ीरो है। ओहो! मैंने तो कनेक्ट रिन्यूअल करना है। ओहो! मैंने तो नए प्रोडक्ट लेने हैं। तो आप बैंक से पेमेंट देंगे। जब बैंक से पेमेंट देंगे, आपको पता है वो बैंक के भी चार्जेस लगते हैं, है ना? और वो बिचौलियों के भी चार्जेस लगते हैं, मनी प्रोसेसर के। तो जैसे अभी हम वो कनेक्ट कर रहे हैं तो 1200-1300 रुपया लग रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है? तो वो भी कुछ पैसा, मेबी 1500-2000 रुपया और लगेगा आपका पेमेंट्स में। तो एक्चुअली आप 3000 या उससे ज़्यादा का लॉस कर लेते हैं कि वही पैसा था, निकाल दिया, वही पैसा बैंक से डाल रहे हैं। तो इसलिए सबको कह रहा हूँ कि जो इनिशियल विथड्रॉल आएगा, जल्दबाज़ी मत करना, विथड्रॉल मत लगाना। समझ आ गया है तो होल्ड करो, वर्किंग कैपिटल नहीं है तो डिस्कस करो किसी से, ठीक है? अपनी अपलाइन में किसी से डिस्कस करो, गाइडेंस लो कि कैसा करें। जबकि पैसा आपका है, विथड्रॉ कर सकते हैं आप, वो चॉइस आपकी है। पर नुकसान होगा आपको पैसा बाहर निकालने में और अंदर के चार्जेस देने में। इसलिए वर्किंग कैपिटल होल्ड करना, एक ये पॉइंट था। अब आते हैं टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक था जहां से स्टार्ट करना था। देखिए फाउंडर, फाउंडर क्या है और और ये ऑन पैसिव में मतलब डिफरेंट डेफिनेशंस क्या है, कैसे डिफरेंशिएट होंगे अगर कोई फाउंडर नहीं है। सबसे पहले तो बताऊं, ये फाउंडर नाम ना बेसिकली तो फाउंडर ही दिया गया था जब से कंपनी स्टार्ट हुई, लेकिन ये थोड़ा सा मिसयूज होना शुरू हो गया, तो अब थोड़ी सी दिक्कत है फाउंडर बोलने में, है ना? कंपनी को हुआ क्या था एक्चुअली, जो एक बार बताया था किस्सा ऐश ने, ऐश मुफर है हमारे सीईओ ने। हुआ कुछ ऐसा था, अगर मेरे को ठीक याद है, किसी ने पोर्चुगल में शायद कोई फाउंडर था, उसने किसी कंपनी के किसी सीईओ या हेड या मतलब बहुत बड़ा आदमी था जिससे बात की और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि आई एम ऑन पैसिव फाउंडर, जो एक बात में ठीक भी था। आप भी फाउंडर है, हम भी फाउंडर है, वो भी फाउंडर था। लेकिन अब ये डिटेल्स तो नहीं पता उसने क्या बात की और क्या बोला। वहां इंप्रेशन गलत चला गया, उसने सोचा मैं ऑन पैसिव के मालिक से बात कर रहा हूं। उसकी वजह से वो कंपनी तक बात पहुंच गई हो, जो भी होगा, चलो अंदर की डिटेल्स नहीं है क्योंकि क्या बात हुई क्या नहीं हुई,
कहीं कोई चालूपन गलत बात तो नहीं की उस फाउंडर ने, है ना? तो तब से ये नोटिस में आ गया था कि ये फाउंडर दिक्कत का शब्द है ना? तो हर दूसरा बंदा क्लेम करेगा और हर किसी से गलत ठीक कुछ भी कर सकता है ना? तो अब दिक्कत आ गई थी क्या नाम दे? फिर पहले ब्रांड एम्बेसडर रखा, वो भी जमी नहीं बात। अब सिर्फ एक चीज़ बोल देते हैं अर्ली बर्ड्स जो जल्दी आए उन पैसे में। तो देखिए, मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो अदरवाइज़ बोलते भी हैं, इंटरनेशनल लीडर्स तो बोलते हैं, ये एफ़िलिएट शब्द है, एफ़िलिएट शब्द बड़ा ठीक है, क्योंकि हम एफ़िलिएट्स भी हैं। लेकिन इसमें थोड़ी-सी दिक्कत ये है कि जो नए यूज़र आ रहे हैं, वो भी एफ़िलिएट, जो फ्यूचर में आएगा, वो भी एफ़िलिएट। तो जो एक्चुअल वो फाउंडर्स हैं, उनको अलग अगर हम फाउंडर की बात कर रहे हैं, तो क्या टर्म यूज़ करें? तो शायद हम ऐसा बात कर सकते हैं आपस में कि हमारे को बोलना चाहिए फाउंडिंग एफ़िलिएट्स, है ना? फाउंडर एफ़िलिएट्स, फाउंडिंग एफ़िलिएट, एफ़िलिएट के साथ फाउंडर शब्द लगा दो, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ का हल हो जाएगा। है ना? तो प्रैक्टिस में हमारे को प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम जब फाउंडर बोलते हैं, फाउंडर ना बोले फाउंडर एफिलिएट या एफिलिएट फाउंडर या फाउंडिंग एफिलिएट, ठीक है? अभी आते हैं इस पे, अभी क्लियर हो जाएगा फाउंडर क्या है। देखिए बेसिकली वैसे ये वीडियो बनाया है और शायद 2 वीडियोज़ हैं इस पे। स्टार्टिंग में बनाए थे पहले पहले ही शायद 1-2 वीडियो हैं मेरे, अगर चैनल पे जाएँगे यूट्यूब पे। ठीक है, हमेशा बोलता हूँ पुराने वीडियोज़ हैं पिछले साल के, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशंस अपडेट हो गई हो या चेंज हो गई हो। वो उतना मैटर नहीं करता, वो बेसिक सेम रहता है ना? तो वहाँ भी देख सकते हैं वो वीडियोज़। बड़ा ब्रीफ में आज यहाँ ये समझाऊँगा। देखिए उन वीडियोज़ में भी लिखा है, अब ये 3 चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, ये नोट भी कर सकते हैं आप और फिर मीटिंग के बाद इसको समझने की, दिमाग में बिठाने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है टाइम के साथ प्रैक्टिकल में आपको। देखिए सबसे पहले जब कोई ऑन पैसिव जॉइन करता है, हमने भी किया था, आपने भी किया था, और भी आएँगे उनने किया था। हम ओ-मेल बनाते हैं किसी फाउंडर के लिंक से या फाउंडर क्या किसी भी एफिलिएट के लिंक से, वो यूज़र भी हो सकता है, उसके पास भी एफिलिएट लिंक है, ठीक है ना? पर इनिशियली स्टार्टिंग में फाउंडर के एफिलिएट लिंक से ओ-मेल्स बनी थी। तो जब कोई किसी के लिंक से ओ-मेल बनाता है, कहने का मतलब ओ-मेल बनाने का मतलब है ओईएस में रजिस्ट्रेशन हो गई या ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन हो गई या ऑन पैसिव जॉइन कर लिया, सारी एक ही बात है, ओ-मेल बनाना है और वो फ्री में बनता है, आपको पता है। और फ्री में बनता है, कंपनी आपको 10 ओ कॉइन, कहने का मतलब $10 आपको ओ-मेल बनाने का देती है। वो सबके लिए है, हर फाउंडर को भी मिला है, फाउंडिंग एफिलिएट को, यूजर को भी मिला है, फ्यूचर में भी अभी मिलता रहेगा अगर जब तक कभी चेंज ना करें इसको। तो जब वो ओ मेल मिल बनती है और हमारे को वेलकम बोनस 10 ओ कॉइन का मिल जाता है, तो हम एक फ्री यूजर बन जाते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन फ्री यूजर, ठीक है? अब ये फ्री यूजर क्या है? फ्री यूजर का मतलब आप ऑन पैसिव में आ गए, ऑन पैसिव का कोई भी फ्री प्रोडक्ट जो अभी हैं फ्री प्रोडक्ट्स वो, और जो फ्यूचर में आएंगे, 1 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, कोई भी फ्री प्रोडक्ट आए और अगर आप फ्री यूजर ही हैं, आप सारे फ्री प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, अगर आपकी इच्छा है कभी भी अंदर पेड होके नहीं आना, ठीक है? जैसे हम जीमेल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, फ्री यूजर बन के यूज कर रहे हैं ना, ट्रू कॉलर यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सबके पेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन भी है, ठीक है? और बहुत सारे लोगों पेड होते हैं, उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, वहां एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो भी हों, ठीक है? जीमेल में भी ऐसा ही है और मेरे को तो करना पड़ा, वो 15 GB की स्टोरेज होती है वो भर गई थी क्योंकि वो मीडिया, फोटोज, वीडियोस, चीजें बहुत हो गई है बैकग्राउंड में, वो डिलीट अब कौन छाने, हजारों, 20,000, 50,000 हो गए पीछे, है ना? सालों साल के पड़े ये चीजें, तो फुल हो गई थी स्टोरेज, तो 130 रुपीज पर मंथ जीमेल का 100 GB की स्टोरेज वो पे करता हूं मैं, है ना? तो इस तरह से ये फ्री यूजर समझिए आप, ठीक है? पेड वर्जन हर चीज में सेकंड स्टेप होता है। तो ये फ्री यूजर है, ये फर्स्ट है। और इस फ्री यूजर में देखिए एक फाउंडर भी फ्री यूजर हो सकता है
और जो नए यूजर्स आ रहे हैं वो भी फ्री यूजर हो सकता है, फाउंडर भी फ्री यूजर हो सकता है। और देखिए अभी मीटिंग में आज वो नहीं है, उनका मैसेज आया अभी मेरे को कि लाइट नहीं है, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा। वो अभी पेड नहीं है, ठीक है। फाउंडर तो है, $97 दिया है, लेकिन ओ कनेक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पेड नहीं है अभी। तो वो अभी फ्री यूजर ही है, उनको एक्सेस ओ कनेक्ट का नहीं है, किसी पेड प्रोडक्ट का नहीं है, वो सिर्फ फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो फाउंडर भी फ्री यूजर हो सकता है, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एफिलिएट। अब फ्री यूजर थे, अब सेकंड पॉइंट एफिलिएट। देखिए, अब फ्री यूजर अगर एनडीए साइन कर दे, एफिलिएट का मतलब होता है अगर आपने एनडीए कंपनी का साइन कर दिया है। एनडीए है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, है ना। कंपनी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है हमारे ऊपर, डूज एंड डोंट्स, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, खासकर क्या नहीं कर सकते, कहां उल्लंघन होगा कंपनी रूल्स का, कहां पे एक्शन हो सकता है, आपकी आईडी टर्मिनेट तक हो सकती है ना, आपको पेनलाइज किया जा सकता है। तो वो एनडीए है, वो हम सबने साइन किया है, और वो हमारी आईडीज में पड़ा है, पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये जब एनडीए साइन कर लेते हैं आप एफिलिएट बन जाते हैं। तो देखिए अब फ्री यूजर और एफिलिएट में क्या फर्क है। फ्री यूजर और एफिलिएट में फर्क है कि जब आप फ्री यूजर है, आपकी वो मेल तो बन गई, पर आपके पास एफिलिएट लिंक नहीं है, आप किसी और की ओ मेल नहीं बना सकते, आप किसी को ऑन पैसे में रजिस्टर नहीं कर सकते। कहने का मतलब, मैं ज्वाइंट हूं, मैं फ्री यूजर हूं, मेरे पास एफिलिएट लिंक नहीं है, तो मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता। अगर मेरी वाइफ या बच्चों को ईमेल चाहिए, मैं उनकी नहीं बना सकता, ठीक है। पर अगर मैंने एनडीए साइन कर दिया, जैसे ही मैं एनडीए साइन करता हूं, मेरे को एफिलिएट लिंक उसी समय मेरी आईडी में आ जाता है, और एफिलिएट लिंक आ गया, अब मैं दूसरों को ज्वाइन करा सकता हूं, चाहे मैं अभी पेड नहीं हूं। यह ध्यान रखना कि एफिलिएट, थोड़ा सॉरी, वो मैसेज आया था, वो पढ़ रहा था, मेरा लिंक टूट गया, मैं क्या बोल रहा था। एफिलिएट पेड भी हो सकता है, एफिलिएट अनपेड भी हो सकता है। तो अभी हम फ्री यूजर ही हैं और एफिलिएट बन गए हैं, पर फिर भी हम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अभी हम पेड नहीं है, हमारे को इनकम नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, दूसरों की ओमेल बना सकते हैं। ये एफिलिएट है। फ्री यूजर और एफिलिएट का फर्क हो गया कि आपके पास एफिलिएट लिंक आ जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि प्रैक्टिकल करती बार ये बड़ी बार समझाना भी पड़ेगा और दिक्कतें भी आएंगी। कोई बोलेगा मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप बताएंगे कि इस कारण नहीं हो रहा, ठीक है। तो एफिलिएट पेड भी हो सकता है, अनपेड भी। अनपेड हो गया, फ्री यूजर है, एफिलिएट है। पेड, अब वो लास्ट स्टेप है एफिलिएट का, कि जैसे हमें ओ कनेक्ट सब्सक्राइब कर लिया है, ऑन पैसिव के हम एफिलिएट हैं, लेकिन अब हम ओ कनेक्ट सब्सक्राइब कर लिया है, तो हमें इनकम पोटेंशियल भी मिल गया, कि अगर कोई ऑन पैसिव की इनकम होगी, सेल होगी, या हम सेल करेंगे, उसमें से कहीं से भी हमें कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि फ्री यूजर और एफिलिएट क्लियर हो गया। कोई डाउट्स, क्वेश्चन, क्लेरिफिकेशन है, मीटिंग के एंड में पूछना। अब थर्ड कैटेगरी, कस्टमर। अब कस्टमर किनको बोलते हैं और किनको बोला जाएगा। देखिए, बहुत सारी कंपनीज, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, और टेक्निकली उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर है। और अगर मेरे को याद रहा, ये कस्टमर बोलने के बाद ये बात करूंगा मैं प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट यूज करने की, है ना। वो कस्टमर्स आएंगे, कहने का मतलब वो आपकी हमारी तरह एफिलिएट नहीं बनेंगे, उनको वो इनकम नहीं चाहिए, वो सेल्स नहीं चाहिए। अब मान लीजिए अंबानी की कंपनी, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, शाहरुख खान की और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ऐसी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, वो ऑन पैसिव का सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो कोई भी ओ कनेक्ट ही यूज करना है। मान लीजिए गूगल नहीं यूज करना है, जबकि उनके पास अपना भी प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा लोग आ सकते हैं, ज्यादा फीचर्स हैं, और उन्हें अपनी मीटिंग को कनेक्ट पे करनी है, गूगल कंपनी ने, ठीक है, उनके किसी भी दफ्तर ने, उनके सीईओ ने।
उनको कस्टमर बन के परचेज करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे ना वो कनेक्ट। तो वो कस्टमर होंगे। फर्क क्या होगा कस्टमर का और एफिलिएट का, कि वो एफिलिएट नहीं बने, एनडीए साइन नहीं किया, एफिलिएट लिंक उनके पास नहीं है, उन पे नियम कानून वो लगेंगे जो भी कंपनी ने कस्टमर्स के लिए रखे हैं। उनके लिए क्या प्राइसेस है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मे बी उनके लिए कई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, जैसे हमारे को ईमेल में पता है, एक तो ओमेल, एक तो ओमेल आएगा जो फाइनल वर्जन, अभी देखिए फाइनल वर्जन नहीं है, अभी वो बेटा टेस्टिंग वाला है। अभी ओमेल का फाइनल वर्जन आएगा, जो दुनिया के सामने मतलब ओमेल चलेगी वो हमें मिल जाएगा। लेकिन एक उसका प्रीमियम वर्जन भी होगा, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, उन कंपनीज और उन लोगों के लिए जो बिजनेसेस में यूज करते हैं, उनके लिए वो पेड प्रोडक्ट होगा ओमेल भी, है ना। और वहां फीचर्स बहुत सारे होंगे जो अदरवाइज हमारे पास नहीं होंगे। तो ये कस्टमर है, फ्री यूजर, एफिलिएट, कस्टमर। रिवाइज करा रहा हूं, फ्री यूजर एफिलिएट भी हो सकता है, नॉन एफिलिएट भी हो सकता है। फिर एफिलिएट एनडीए जिसने साइन किया है, पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। और फाइनली कस्टमर, जो एफिलिएट नहीं होंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे। ठीक है। अब मैं, क्योंकि यहां बात की थी कि याद रहे, प्रोडक्ट यूज, देखिए यहां एक चीज समझिए, ये ऑन पैसिव का ही पार्ट है। जब हम बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं, कई लोगों को ये डर बैठ जाता है, यार मेरे को तो टेक्नोलॉजी नहीं आती, मेरे को कनेक्ट चलाना नहीं आता, मेरे को ओईएस नहीं पता, ये बोल रहे प्रोडक्ट खरीदो, मैं कैसे चलाऊंगा। ठीक है ना, जेन्युइन सवाल है, और जेन्युइन अगर किसी को डर लग रहा है, देखिए सबसे पहले समझिए ये बिजनेस है, ऑन पैसिव में आए हैं और वहां से कुछ आपको इनकम मिलनी है। अगर कुछ सेट ऑफ रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपको इनकम मिलनी है। अब ये जरूरी नहीं कि आपको वो जो प्रोडक्ट सब्सक्राइब करना है आपको चलाना है। वो क्यों? वो इसलिए, देखिए मैं बताता हूं उसके रीजंस। सबसे पहले तो इसलिए कि ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, ये प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो ऑन पैसिव के आएंगे, ये देखिए, अगर आपने वो ऑन पैसिव साइट पे गए हैं, शुरू के प्लान सुने हैं या कहीं पढ़ा है, कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन, सीबीएस, ये कंपनी की वो लाइन है मार्केटिंग की, कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन। तो हम क्या ला रहे हैं, ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो बिजनेसेस को जो लगते हैं, दफ्तरों में जो लगते हैं, कंपनीज को और गवर्नमेंट्स में जो यूज होंगे, उनके लिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वहीं से तो सेल आएगी ना, वही तो खरीदेंगे। ठीक है, साथ में फ्री प्रोडक्ट्स भी है, मेल है, नेट है, ये है, वो वहां से तो कंपनी नहीं कमाएगी ना, फ्री प्रोडक्ट्स है, वो तो एडिशनल दे रखे हैं लोगों की यूज करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए। तो ये जो बिजनेस सॉल्यूशंस होंगे, ये हमारे काम के तो है ही नहीं, हम तो बिजनेस ही नहीं कर रहे। ओ ट्रैकर आएगा, हमें तो नहीं लगता। ओ कनेक्ट भी बहुत, ओ कनेक्ट यूज हो सकता है, मीटिंग्स में यूज होता है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के लिए वो बताऊंगा, फैमिलीज के अंदर यूज हो सकता है। हम करते नहीं है, कर सकते हैं, आज ही इस पे बात करूंगा। तो उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम कभी यूज नहीं करेंगे, और इसको समझ भी लीजिए इस पॉइंट को। देखिए मान लीजिए आपकी दुकान है, और दुकान में आपके सैकड़ों प्रोडक्ट्स पड़े हैं, है ना, राशन भी है, शैम्पू भी है, ये भी है, 10 प्रकार के शैम्पू है, 10 प्रकार के साबुन है। पर कोई ये जरूरी तो नहीं है आप वो 10 शैम्पू 10 साबुन यूज करते हैं, या सारा राशन की जितनी भी आइटम्स है, हर सॉस की बोतल, ये बोतल, वो बोतल, वो सब कुछ घर में लाते हैं आप अपने, दुकान आपकी है, आप सिर्फ वो चीजें यूज करते हैं जो आपके मतलब की है। उसी तरह ऑन पैसिव में होगा, फ्री प्रोडक्ट्स हैं चाहे पेड प्रोडक्ट्स है, आपने अगर पेड प्रोडक्ट सब्सक्राइब किए हैं, आप यूज वही करेंगे जो आपके मतलब का है, जो आपको कहीं ना कहीं की नीड है, या किसी में आपकी रुचि है, आपको पसंद है किसी कारण, है ना। तो कंपल्शन कोई नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये समझना। लेकिन सब्सक्राइब हर पेड प्रोडक्ट को करना है, क्योंकि वहां से आपको इनकम आएगी। तो आई होप कि ये समझ आया, और ये भी समझ आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि फाउंडर क्या है।
फिर भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज एंड में जरूर पूछिए। अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ना बीच में एक बात करूंगा, कल हमने किए थे 4 पिलर्स, बड़ी ब्रीफली मैं एक बात करता हूं कि ऑन पैसिव जहां से स्टार्ट हुई, गोल क्या है, एम्स क्या है, ऑन पैसिव क्यों बनी, क्या करना चाहते हैं उनके मालिक, बनाई क्यों ऑन पैसिव, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। देखिए, जब भी ऐश बात करते हैं तो वो हमेशा एक बात करते हैं, कंपनी विद अ हार्ट, AI विद हार्ट, है ना। वी आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम हार्ट, मतलब कई तरह से यूज करते हैं, पर ये हार्ट शब्द आता है, दिल। क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, मैं तो बोल रहा हूं कोई भी सरकार भी है, सब मनी माइंडेड हो गया, सब पैसे का खेल है। हर चीज को आंका जाता है कि बॉटम लाइन क्या, रिजल्ट्स क्या, सेल कितनी, प्रॉफिट कितना, बस। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है ना। बेसिक हो गया मनी। ऑन पैसिव का पहला ही गोल, बल्कि गोल भी क्या, गोल से भी पहले जो सोच है, इट इज नॉट मनी। मनी कमाना ऑन पैसिव के मालिक का मकसद नहीं है। वो होता तो वो कभी हमारे को एफिलिएट्स ना बनाते, हमें अपने रेवेन्यू का शेयर ना देते। उन्हीं का आइडिया है, उन्हीं की नॉलेज है, उन्हीं की मार्केटिंग स्किल्स है, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के एम्प्लॉइज है। वो अपने लिए करते ना, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते या टॉप अमीरों में आ जाते। वो क्यों हमें बांट रहे हैं? क्योंकि यहाँ हार्ट समझिए, उनके दिल में कुछ और है, क्या है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले वो चाहते हैं पावर देना एक आम आदमी के हाथ में, और कोई भी आदमी इस धरती पे 8 बिलियन लोगों में, 800 करोड़ लोगों में जो इच्छुक है, उसको वो पावर देना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पावरमेंट, है ना। तो ये पहला गोल है, एम्पावर करना है लोगों को। कैसे? इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करके। अगर इकोनॉमिक्स या थोड़ा बैकग्राउंड है, आप समझेंगे ये शब्द। इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करके। देखिए, दुनिया में हो क्या रहा है, अमीर के पास पैसा है, गरीब के पास नहीं है। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। ये सच्चाई है दुनिया की, हमारे इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट मॉडल जो चल रहा है उसकी। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी जो कामयाब हो जाती है, उसका या तो एक मालिक होता है, दो चार मालिक होते हैं, है ना। तो जो भी पैसा जब मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस में कंपनियां कमाती है, तो वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या चार व्यक्तियों, उनके परिवारों तक सीमित हो जाता है वो पैसा। एम्प्लॉयज को लिमिटेड मिलता है। ठीक है, टॉप एग्जेक्टिव्स को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, एम्प्लॉयज को तो पता है सारी दुनिया में क्या हालत है, हर कंपनी की एक ही हालत है, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कस्टमर्स को तो धोखा ही धोखा देते हैं। ये स्थिति है, तो इसको बदलना चाहते हैं ऐश मुफारे, रीडिस्ट्रीब्यूट करके। कहने का मतलब, ऑन पैसिव कंपनी आई, दुनिया में लीड करेगी, सबसे बढ़िया बिजनेसेस और बड़े बिजनेसेस में ऑन पैसिव होगी। लेकिन वो जो पैसा आएगा, कुछ कंपनी रखेगी, बाकी वो बांट देगी आम लोगों में। कोई देश नहीं देखा जाएगा, कोई जात नहीं देखी जाएगी, आपका रंग नहीं देखा जाएगा, है ना? आपका धर्म नहीं देखा जाएगा। अगर आप ऑन पैसिव में आगे, ऑन पैसिव के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप अर्न करेंगे, आपको पैसा आएगा। तो इस तरह वो लोगों की जेब में पैसा डालना चाह रहे हैं, उनको पावर देना चाह रहे हैं। ये सबसे पहला गोल है, कंपनी विद हार्ट। और दूसरा बहुत बड़ा गोल है, करेक्शन टू करप्शन। करेक्शन टू करप्शन समझना। देखिए, करप्शन तो वो है कि वो पैसा दिया, अपना काम निकाला, वो तो कुछ और है। करप्शन, वो बात कर रहे हैं बिजनेसेस में। अब दो तरह की करप्शन होती है। एक तो ये कि काम ही गलत कर रही है, इलीगल काम कर रही है कोई कंपनी। दूसरा है कि भाई काम तो लीगल है ना, है तो कानून के अंदर, लेकिन अनएथिकल है। वो कहीं ना कहीं ग्राहकों का नाजायज फायदा ले रहे हैं, उससे कई कई गुना ज्यादा पैसा किसी ना किसी तरह निकाल रहे हैं। छोटी सी बात करूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा, बहुत कम छोटे पैसों का एग्जांपल। हमारे बैंक से, है ना, और गवर्नमेंट सेक्टर के नेशनलाइज बैंक से। अब स्टेट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है इंडिया में। अब मेरे को नहीं पता उनके आंकड़े क्या है, बट कभी अखबारों में पढ़ते हैं तो एक क्वार्टर का आता है कि 25,000 50,000 करोड़ का जी
फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 1 साल में कितना हुआ 4 गुना? 50,000 1 लाख करोड़ ऐसा कुछ प्रॉफिट कमाता है स्टेट बैंक। अगर कमाता है इतना, अगर आंकड़ा ठीक हो या जो भी हो, बड़े फिगर्स हैं। लेकिन वो एसएमएस देने का भी आपसे पर मंथ पैसा काटता है। एटीएम से पैसे निकालते हो उसका निकालता है, चेक देते हो, चेक निकालते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, हर चीज में वो 1 रुपया, 2 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया फीस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़ कमा रहे हैं। अरे भाई, गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए? तो ये अनएथिकल हो जाता है। मतलब ऐसे हर बिजनेस में इतने एग्जांपल्स है। सोचिए, जियो या एयरटेल अगर 1 पैसे की भी धोखाधड़ी यार कस्टमर के साथ दिन में करती है, जो हमें समझ नहीं आती, कहां से 1 रुपया ले जाते हैं हमारे से। 1 रुपया। अब इनके कितने करोड़ कस्टमर्स हैं, तो दिन में कितने करोड़ खड़े कर लेते हैं। ये वो करप्शन है। ऑन पैसिव एक एथिकल कंपनी आई है जो ऑनेस्टी से काम करेगी, कानूनों से भी आगे, जो ठीक है वो काम करेगी। कंसेप्ट ये है कि अगर हम कामयाब होंगे, हमारा बिजनेस आगे जाएगा, दूसरी कंपनी पीछे हो जाएगी या गायब हो जाएगी, तो वो करप्शन या तो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, या उन लोगों को भी अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आ गया है मार्केट लीडर जो अच्छे प्रैक्टिसेस कर रहा है। तो अब आपको भी अपने नियम कानून बदलने पड़ेंगे, तौर तरीका बदलना पड़ेगा। तो करेक्शन टू करप्शन, और ये बहुत 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 बड़ी बात है। मतलब आने वाले सालों में अगर ये हमारे को कामयाबी मिल जाती है इस पॉइंट पे, बिजनेसेस का रूप बदल जाएगा, इंटरनेट पे भी, इंटरनेट से बाहर भी। ये कंपल्शन हो जाएगी कि अब नॉर्म ये है, ऐसा करना चाहिए बिजनेस में। और एक गोल की और बात करूं, देखिए ये बड़े स्पष्ट शब्दों में ऐश ने कहा है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देखिए, हम पॉवर्टी कम करने की बात नहीं कर रहे कि गरीबी कम करनी। ऐश का गोल है कि आने वाले सालों में धरती पर गरीबी खत्म करना है। ये ऑन पैसिव का गोल है। और वो कैसे होगा? देखिए, जो ऑन पैसिव में आ गया, इनकम आएगी, एक तो गरीबी का वहीं हल हो जाता है। 10-20 हजार रुपया भी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, जितने मर्जी आप गरीब हैं, जीरो इनकम पे या बहुत थोड़ा कमाते हैं दिहाड़ी करके, 10-20 हजार और पर मंथ आ जाए तो आप बड़े कंफर्टेबल हो गए। एटलीस्ट लाइफ के बेसिक्स, खाना आप 3 टाइम खा पाएंगे, बच्चों को पढ़ा पाएंगे, घर में वो जो कुछ जरूरी चीजें लगती है वो आपके पास है, बेसिक, है ना? तो गरीबी दूर करना। और जो लोग ऑन पैसिव से नहीं जुड़े, क्योंकि सारी दुनिया तो नहीं जुड़ेगी, उनका क्या होगा? उनकी गरीबी दूर कैसे करेंगे? अब यहां फाउंडर का रोल आता है, और यहां पर जो ऑन पैसिव के यूजर्स है उनका रोल आता है। ऑन पैसिव बनाने का मकसद ये था ऐश मुफर्रे का, कि वो मदर टेरेसास की हजारों, लाखों, मिलियंस ऑफ मदर टेरेसास खड़ा करना चाह रहे हैं, एक फौज बनाना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं सारा पैसा कमा लेता, मेरे पास आता, ट्रिलियन डॉलर आता, मैं कितनी चैरिटी कर सकता हूं, मैं कहां कहां तक पहुंच सकता हूं। पर अगर दुनिया में हर कोने में मैं अपने फाउंडर्स को इतना सक्षम कर दूं कि पहले पैसा आए तो उनके घर चले, फिर पैसा आए तो उनके कर्जे जाएं, फिर पैसा आए तो वो अपनी जमीन जायदाद खरीदे, है ना? फिर और पैसा आए, अब उनका टैंक भर गया है, टैंक इज फुल, पैसे की जरूरत नहीं है, तो अब उस पैसे से वो चैरिटी करे। कोई भी दुखियारा, कोई भी दिक्कत में आदमी हो, उसकी मदद करे, है ना? अलग अलग रूप से चैरिटीज करें। कोई हॉस्पिटल बनाएगा, कोई स्कूल बनाएगा, कोई गौ गौ सेवा करेगा, कोई शहर में, कुछ गांव में कोई इंप्रूवमेंट करेगा, है ना? कोई गरीबों को खाना खिलाएगा, कोई उनके हॉस्पिटल्स के बिल पे करेगा या उनका इलाज करवाएगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया तक वो पहुंचना चाह रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग भी होगी, बाद में आप सुन सकते हैं। ऐसे तो कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन हमारी कंपनी है क्या, इसका बेस क्या है, सोच क्या थी कंपनी बनाने के पीछे, वो पॉइंट्स क्लियर होंगे। और ये समझ आएगा कि कैसे व्यक्ति हैं हमारे सीईओ, मालिक कंपनी के। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो यहीं से विश्वास आता है, यहीं से पता लगता है हम ठीक चीज, एक ऑनेस्ट चीज, एक एथिकल चीज के साथ जुड़े हैं,
है ना? और यहीं से हमारे कुछ अच्छे कर्म हम फ्यूचर में करेंगे, जब हमारे टैंक फुल हो जाएँगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गोल्स के बाद। ये हमने बात कर ली है, फाउंडर में एक्चुअली पॉइंट्स लिखे हैं, देखा ट्रैफिक एंड सेल्स। वैसे ना कल हमने इस पे कुछ बात की थी, अब आगे उठाता हूँ बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रैफिक और सेल्स पे। देखिए पहले तो ट्रैफिक, अगर शब्द का मतलब नहीं पता, सबसे पहले हम ट्रैफिक जानते हैं जो सड़कों पे होता है, गाड़ियां, है ना? और गाड़ियां भी, वो गाड़ियों को ट्रैफिक नहीं बोलते, वो गाड़ी की संख्या, तादाद, वो ट्रैफिक होता है ना? ओके, ये हम समझते हैं। अब देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर मान लो आपकी दुकान है, आप डॉक्टर है, आपकी क्लिनिक है, या जैसे अभी मैम आप बैठे हैं, आप सीए हैं, है ना? तो क्या होता है कि लोग आते हैं आपके पास दिन भर, वो ट्रैफिक है। कोई इंक्वायरी करने आता है, कोई पूछने आता है, कोई सलाह लेने आता है ना? कोई बिजनेस लेके आता है, कोई खरीदारी करने आता है। वो जो भी अंदर आ जाए, वैसे उसको आम भाषा में फुटफॉल भी कहा जाता है। कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कि जो लोग आ रहे हैं इंक्वायरी करने किसी न किसी रूप की, है ना? इंक्वायरी कुछ चाहिए उनको, जानना चाह रहे हैं, वो फुटफॉल भी बोला जाता है। तो वही ट्रैफिक है। पर ये ज़रूरी नहीं कि जो भी आया इंक्वायरी लेने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में, कि वो सेल में भी कन्वर्ट हो, वो आपका कस्टमर भी बने। तो यहाँ सेल और ट्रैफिक का फ़र्क समझ आ जाएगा आपको। ट्रैफिक वो है जो ग्राहक आया, जो ग्राहक ग्राहक अभी नहीं बना, जो कोई आया, इंक्वायरी करने आया, फिज़िकली आया, या तो फिज़िकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, है ना अभी हम। और सेल तब होगी जब वो ग्राहक बन जाएगा, कुछ खरीद के ले जाएगा, है ना? प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप दे रहे हैं। उसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाइए, इंटरनेट पे। अब देखिए हम सब खरीदारियाँ करते हैं, सर्च करते हैं। अब छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है। चलिए मान लेते हैं आपने वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं, घर में खरीदना है जी मैंने। आप क्या करेंगे? आप अमेज़न पे गए, आपने वैक्यूम क्लीनर सर्च में डाला, आप सर्च कर रहे हैं, लिस्ट आ गई। अब आप 5-10 हो सकता है, कभी कुछ क्लिक करें, देखें ये क्या चीज़ है, क्या इसमें फीचर्स है ना? किस कंपनी का है, क्या रेट है, कंपेयर करेंगे जैसे दुकान में भी करते हैं, ये कितने का, इसमें क्या है, नहीं है। तो हम ट्रैफ़िक है, उन सारी कंपनीज़ के ट्रैफ़िक है, हम जाके क्लिक कर रहे हैं, है ना? उनका प्रोडक्ट देख रहे हैं। पर हो सकता है बाद में आप चूज़ करें, भई कंपनी ए का लेना है मैंने, तो देखा तो आपने बी, सी, डी, ई, एफ का भी था। तो सबके लिए हम ट्रैफ़िक थे, पर एक के लिए सेल हुई। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड में वैसा ही ऑन पैसिव में होना है। बहुत सारे लोग आएँगे, कोई ऑन पैसिव की वेबसाइट देखेगा, कोई अभी हमारी वेबसाइट्स आएँगी हमारे नाम से, हमारे डोमेन नेम, वो वेबसाइट देखेंगे, देख के चला जाएगा, 10 बार आएगा, हो सकता है 11वीं बार जॉइन करे। तो समझ रहे हैं आप सेल और ट्रैफ़िक का फ़र्क? और यही इनिशियली जो कल भी बोला था, अभी जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक, जो ट्रैफ़िक पूल में वो 2 मिलियन या 2 मिलियन प्लस 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा अभी ट्रैफ़िक है ऑन पैसिव के पास, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होना है, ज़रूरी नहीं है वो सेल्स में कन्वर्ट हो सबके लिए अभी। वो वो कुछ पेड है, कुछ अनपेड है। तो किसी के लिए वो सेल होगी, जो ट्रैफ़िक अलॉट होगा पहला, किसी के लिए वो अभी सिर्फ़ ट्रैफ़िक होगा, समय के साथ, कुछ समय के गैप के बाद अगर वो पे अप करता है, तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये ट्रैफ़िक और सेल्स को समझना, फ़र्क। बार-बार यूज़ होते हैं शब्द, है ना? और कई जगह हम एक ही चीज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं लूज़ली, अगर इसको बात करें, पर टेक्निकली इनमें फ़र्क है। तो अभी टाइम क्या हुआ है? देखिए कितनी देर हुई है। ओके, ऑलमोस्ट हो ही रहा है, 1 घंटे के करीब 50 मिनट हुए। ओके, तो थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ, टॉपिक इतना ही रखेंगे, ऑन पैसिव पे और बात नहीं करेंगे। सिर्फ़ बैक ऑफ़िस की बात करूँगा अभी। देखिए बैक ऑफ़िस हमेशा मैसेज आता है। बैक ऑफ़िस है क्या, पहले तो समझिए। इस समय हम 2 चीज़ों को बैक ऑफ़िस बोलते हैं, है ना? अंदर जाके शायद एक चीज़ भी है, पर 2 चीज़ भी है। सबसे पहले तो आपका ओईएस, जहाँ हम लॉगिन करते हैं, वो हमारा बैक ऑफ़िस है अब, ठीक है? जब ओईएस नहीं आया था, तो ओ फाउंडर्स था, तो ओ फाउंडर्स ही हमारा बैक ऑफ़िस था। क्योंकि देखिए ना, जब स्टार्ट भी किया था, तो सबसे पहले आपको समझाया था परसों, 2 वेबसाइट्स हैं, इनको समझिए ऑन पैसिव की। एक तो है कंपनी की वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट,
onpassive.com। अभी onpassive.com है, कल हमारे डोमेन नेम्स हो जाएंगे, है ना। वहां कंपनी कंपनी की सारी जानकारी, आप जाइए देखिए क्या क्या है वहां, क्या नहीं है। ठीक है, एक तो वो है, आदमी वहां जाता है। लेकिन हम जो ज्वाइन हो गए हैं, यूजर, फाउंडर, पेड अनपेड कोई भी हो, हम कहाँ जाते हैं? हम ऑन पैसिव डॉट कॉम पे नहीं जाते। हो सकता है हमने कभी भी ना गए हो लाइफ में ऑन पैसिव डॉट कॉम में। हम पहले वो फाउंडर्स में जाते थे, अब हम ओईएस में जाते हैं, है ना, वहां लॉग इन करते हैं। वहां हमारी सारी आईडी है, हमारी प्रोफाइल है ना, हमारी सारी डिटेल्स है। वही जो हमारे सर्विसेज है कंपनी दे रही है, हम पैसा अंदर डालते हैं, बाहर निकालते हैं, हमारी जानकारी है, वॉलेट्स हैं, वो सारी चीजें वहां हैं। उसके अलावा जो भी हमारी आईडी से रिलेटेड चीज है, वो सब कुछ वहां है। इसीलिए वो हमारा ऑफिस है, वर्चुअल ऑफिस। वेबसाइट, हर फाउंडर, हर यूजर को एक पर्सनल वेबसाइट दी गई है, ओईएस, है ना। अगर आप फाउंडर हैं तो ओईएस के अंदर एक बटन आपको मिलता है, ओ फाउंडर्स, तो हम वहीं से चले जाते हैं। सिंगल साइन ऑन याद रखना, है ना, कि एक लॉगिन किया, सब कुछ वहीं अवेलेबल है, तो ओ फाउंडर्स वहीं से चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, याद दिलाता हूं, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, जब ज्वाइन किया था ओ फाउंडर लॉगिन होता था। ओ फाउंडर लॉगिन कैसे करते थे? आपका अल्टरनेट ईमेल, मान लीजिए आपकी जीमेल है, जो भी जीमेल, आप पूरी जीमेल डालते थे और पासवर्ड डालते थे, ओ फाउंडर में लॉगिन हो जाता था। आज भी वैसे भी लॉगिन कर सकते हैं ओ फाउंडर में, बिना ओईएस में गए। और अगर ओईएस से जा रहे हैं तो ओईएस में तो ओ फाउंडर है, जस्ट क्लिक मारना है, ऑटोमेटिकली अपन लॉग्ड इन है, ऑलरेडी लॉग्ड इन है ना। और ओईएस में कैसे लॉगिन करते हैं, ये रिवाइज भी हो गया। ओ फाउंडर तो देख लिया, ओईएस में कैसे लॉगिन करते हैं? ओ मेल, ओ मेल का भी आधा हिस्सा एट द रेट से पहले, है ना। तो एट द रेट से पहले जो है आपका ओ मेल, वो डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं। अब ये पासवर्ड सेम भी हो सकता है, जो फाउंडर का आपका अलग भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है, तो ये बैक ऑफिस समझिए। इसका प्रैक्टिकल करेंगे, देखते हैं किस सीक्वेंस में करें। क्योंकि देखिए, जब प्रैक्टिकल की बात आएगी, बहुत जरूरी है कि अपना ओईएस समझे। ठीक है ना, हर चीज की और हर डिटेल में मास्टर बनने की जरूरत नहीं, बट आप ओईएस में है क्या है, नेविगेट कर पाए अपनी आईडी में जाके, कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपको करनी है बार बार, एटलीस्ट वो आपको पकड़ में आ जाए। चाहे मोबाइल चलाना बहुत कम भी जानते हैं, तो भी आपको, अगर इन मीटिंग्स में आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और वो रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, और वो पब्लिकली अलाउड नहीं है। हम आईडी दिखा नहीं सकते अपनी, है ना, प्रोडक्ट्स हम बाहर पब्लिक में दिखा नहीं सकते। तो वो रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा, उसका वीडियो नहीं बनेगा जब वो प्रैक्टिकल्स करेंगे हम। ओके, तो स्क्रीन शेयर होगा और आपसे प्रैक्टिकल कराऊंगा। ये ध्यान रखना कि जब भी ये सेशंस करेंगे, आपके पास दो डिवाइस होने चाहिए। अगर मोबाइल पे मीटिंग कर रहे हो, एक मोबाइल और हो घर में किसी का, अपना नहीं है तो किसी का। लैपटॉप पे कर रहे हैं तो अपने मोबाइल पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं साथ साथ। हर चीज साथ करने की जरूरत नहीं है, पर बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, मैं बोलूंगा करो, अपनी आईडी में देखो, है ना। तो मीटिंग में आए, आईडी में तो आप लॉग्ड इन होंगे ही होंगे, लेकिन वो दूसरे डिवाइस पे भी अपनी आईडी लॉग इन कर लेना। जिसके पास मल्टीपल आईडीज है वो दूसरी आईडी भी खोल सकता है, पर अदरवाइज आप सेम आईडी दो जगह भी खोल सकते हैं। तो दूसरी जगह खोल के फिर प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि कई चीजें मैं बताता जाऊंगा, यहाँ देखिए ये है, और आपको समझ आ गई। कई चीजें प्रैक्टिकल कराऊंगा, आप भी दबाओ, इसको दबाओ, देखो, क्योंकि कल आपने यूज करना है। उसी तरह ओ कनेक्ट सीखना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है, मैं बात भी की थी अभी। देखिए, वेबिनार के लिए नहीं है प्लेटफॉर्म। जब हम मीटिंग क्रिएट करते हैं, जो करेगा, जिन्हें किए उन्हें पता है, जो करेगा उसको देखे। सबसे पहला ऑप्शन तो वो आता है वेबिनार पे, बाय डिफॉल्ट है। दूसरा ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या, कि हर रोज की जो हम कॉल करते हैं, मान लीजिए आपने, मैंने बात करनी है, आपने ऑन पैसिव का, या अदरवाइज भी कोई बात करनी है, तो जरूरी नहीं है हम वो कॉल पे बात करें जो हम करते हैं, या व्हाट्सएप पे करें। हम ओ कनेक्ट पे मीटिंग, वो कॉन्फ्रेंस क्रिएट करके दूसरे को लिंक भेज देंगे कि आजा, है ना, या फोन व्हाट्सएप से बोल दिया और आगे। अब वीडियो के साथ करना है, बिना वीडियो का करना है,
चॉइस हमारी है, लेकिन हम ओ कनेक्ट पे बात कर सकते हैं। और टाइम के साथ देखना, जब हम कंफर्टेबल हो जाएँगे, सारे विश्वास आ जाएँगे, हम बहुत ज़्यादा ये यूज़ कर रहे होंगे विद वीडियो और विदाउट वीडियो, सिर्फ ऑडियो में। वो टेलीफ़ोन की जगह, व्हाट्सऐप की जगह हम ओ कनेक्ट के थ्रू ही आपस में बातचीत कर रहे होंगे। क्योंकि इसमें प्लस क्या हो जाता है, यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं, जब करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, एक-दूसरे को भेज सकते हैं ड्यूरिंग वो कॉल ही। कॉल बोलूँगा, मीटिंग तो नहीं हो रही, है ना? हमारी कॉल चल रही है आपस में, अब वीडियो कॉल है चाहे ऑडियो कॉल है। तो ऐसे-ऐसे प्रैक्टिकल बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, या जैसे आप ज़रूरत महसूस करें, आपकी नीड्स होगी, है ना? आगे-पीछे उनको कर सकते हैं, कब क्या करें। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि बेसिकली ना, अनलेस आपकी कोई क्वेरीज़ आए, आपके क्वेश्चन्स हों। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं मैम, अगर आपको दिक्कत है, ये रिकॉर्डिंग भी होगी ऑफ़िस में आपको। ओके, वो मैसेजेस आए, ओके डन। आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं दोबारा। तो हम कहाँ थे? हाँ, ऑन पैसिव का मैं इतना ही बता रहा हूँ, ये जो 2 सेशंस में बताया है, मेरे ध्यान में कुछ आ गया कि इम्पोर्टेंट है, हम किसी और सेशन में कर लेंगे। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन क्वेरी कोई आएगी, तो टेक अप किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। बट मैं चाहूँगा कि कल से हम कुछ प्रैक्टिकल्स पे शुरू हो जाएँ, आपको ओईएस आ जाए, ओईएस कैसे नेविगेट करना है, खासकर ज़रूरी चीज़ें, और उसके बाद ओ कनेक्ट या कोई और प्रोडक्ट्स, या कोई भी जानकारी हमें इम्पोर्टेंट लगेगी, जो आपको सीखनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। और याद रखना, जब भी प्रैक्टिकल सेशन होगा, नो रिकॉर्डिंग्स, दोबारा नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा मीटिंग के अंदर मिलेगा, है ना? तो चलिए, आज का मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ये सेशन यहीं खत्म कर रहे हैं, और इसके साथ अब क्वेश्चन आंसर हो सकता है, या हम अपनी बातचीत कर सकते हैं। तो